चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लिसनिंग। तो कम्युनिकेशन के लिए जिस तरह हमें अपना इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहिए आनी चाहिए, ओके, एक अच्छा सेंडर होना चाहिए, तो ठीक इसी तरीके से एक अच्छा रिसीवर भी होना चाहिए। हम कह तो रहे हैं कि बोलने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं या जो साउंड जिस लेवल का यूज़ कर रहे हैं, जो एम्पलीट्यूड से बोल रहे हैं, तो अच्छा स्पीकर चाहिए, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि अच्छा स्पीकर है, अच्छा बोल रहा है, साफ़ सुथरी लैंग्वेज में बोल रहा है, इजी करके बोल रहा है, एक इजी तरीके से समझा रहा है, टॉपिक को इजी तरीके से समझा रहा है। तो इसके साथ ही लिसनिंग भी तो अच्छी होनी चाहिए, है ना, कि हम सुन रहे हैं तो हम कितना कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं, ओके, ये भी ज़रूरी है। तो इसी में पढ़ेंगे हम लोग कि एक गुड लिसनिंग कैसे हो सकती है, क्या क्या चीज़ों को हम लोग ध्यान रख सकते हैं। तो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ टू मेक स्टूडेंट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है, खासकर वैसे सभी के लिए, लेकिन स्टूडेंट्स को यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया गया है कि टीचिंग प्रोसेस में अगर टीचर एक कोई लेक्चर पढ़ा रहा है या बोल रहा है, एक लैंग्वेज जो यानी अपनी तरफ से सारी चीज़ें उसकी मजबूत है, लाइक जो लैंग्वेज है जो आपको समझ में आ रही है वो लैंग्वेज में बात कर रहा है, जितना आपको सुनाई देना चाहिए दूर बैठ के उतनी एम्पलीट्यूड में बोल रहा है वो, उतनी लाउड बोल रहा है वो, यानी अपनी तरफ से, और जो भी कॉम्प्लेक्स टर्म है उसको वो ईजी करके समझाने की कोशिश कर रहा है। तो लिसनिंग भी तो अच्छी होनी चाहिए, आपका जहन भी तो होना चाहिए सुनने के लिए। तो टू डेवलप इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स इन स्टूडेंट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर कॉम्प्रहेंशन स्किल्स, टू प्रोवाइड द स्टूडेंट विद स्ट्रेटेजीज टू इफेक्टिव लिसनिंग। तो बेसिकली लिसनिंग हमारी बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जब लिसनिंग स्किल अच्छी होगी तभी तो जो इन्फॉर्मेशन डिलीवर की गई है वो हमारे तक मैक्सिमम पहुंचेंगी, है ना। जो हमें समझाया गया है चैप्टर के बारे में या किसी टॉपिक के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन है, हमें अच्छा कब समझ में आएगा, स्पीकर अच्छा है, लिसनिंग अच्छी नहीं है तो समझ में नहीं आएगा आपको, है ना। अगर स्पीकर अच्छा है, बोलने वाला अच्छा है, समझाने वाला अच्छा है, तो सुनने वाला भी अच्छा होना चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए, ओके। और कहीं पर डाउट मिल रहा है तो उस डाउट को बेहतर होता है कि उस डाउट को वो क्लियर करके आगे बढ़े। पता चला कोई लेक्चर चल रहा है, कोई टॉपिक चल रहा है, मैंने कुछ समझाया, ठीक है, और वो डाउट आपने वहाँ पर पूछा नहीं और आगे बढ़ते चले गए, माइंड में डाउट है, सुन रहे हो आप, लेकिन माइंड में डाउट जो है ना दिमाग में वो रह गया, तो आगे की जो भी लेक्चर्स है, आगे की जो भी लिसनिंग है आपकी, वो इफ़ेक्टिव लिसनिंग नहीं होगी। लिसनिंग से मतलब सिर्फ सुनना ही नहीं होता है, लिसनिंग से मतलब हियरिंग, जो कि हियर एक अलग वर्ड है, लिसन एक अलग वर्ड है। तो हियर मतलब होता है जस्ट सुनना, और लिसनिंग मतलब समझ के सुनना, ठीक है ना। तो यही इसमें पूरा बताया गया है कि इन्फॉर्मेशन जो हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं तो स्पीकर के साथ में लिसनर भी अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे देखो राइटिंग, देन रीडिंग, देन स्पीकिंग, देन लिसनिंग। तो लिसनिंग देखो कितनी अच्छी होनी चाहिए एक प्रोसेस में। सो ये इसी का एक्सप्लेनेशन है, ये पूरा पढ़ लेना एम्प्लॉयज़ स्टूडेंट्स के बीच में, जो मैंने अभी समझाया एक गुड लिसनर के लिए क्या क्या ज़रूरी है, ओके। देखो अब यहाँ से मेन स्टार्ट हो, जो टेक्निकल जो टर्म्स है, जब प्रोसेस है अच्छी लिसनिंग का वो यहाँ से स्टार्ट है, जो एग्ज़ाम में आता है। देखो रिसीविंग, आप इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहे हो, अटेंड भी कर रहे हो, आप उस चीज़ को देख रहे हो, इंटरप्रेट कर रहे हो, आप उसकी जो लैंग्वेज को आप माइंड में आपके ट्रांसफ़र या ट्रांसमिट या ट्रांसलेट हो रही है, मतलब दिमाग में जा रही है। इंटरप्रेटिंग मतलब ये होता है कि उनके वर्ड को मैंने मतलब समझ के मैं माइंड में अपने डाल रहा हूँ। रिमेम्बरिंग, याद भी रखना है, आपने सुन लिया, अटेंड भी किया और समझ के दिमाग में डाला आपने, और रिमेंबर भी रखना है। इवेल्युएटिंग, उसका एक फीडबैक निकालना है, या इवेल्युएटिंग मतलब उसका एक निचोड़ क्या है, उस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू क्या है, क्या समझ में आया, क्या मकसद था उस चैप्टर का, जो भी आपने पूरा सुना तो फाइनल क्या दिमाग में आपने एक रिजल्ट निकाला। फिर रिस्पॉन्डिंग, मतलब आपने फिर पलट के फीडबैक दिया, रिस्पॉन्ड किया, हाँ इतना समझ में आया, इतना नहीं समझ में आया, ओके। तो ये हो गया रिस्पॉन्ड करना। तो रिसीविंग, अटेंडिंग, देन इंटरप्रेटिंग, है ना, अपने ओन तरीके से उस चीज़ को समझना। कोई ऐसा वर्ड है उनके लैंग्वेज का तो हम अपने दिमाग में अलग तरीके से समझते हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, बीच में ऐसे सेंटेंस होते हैं, हम अपने तरीके से समझते हैं, तो इंटरप्रेट करते हैं, उनके मैसेज को ट्रांसलेट करते हैं, हो गया बोला।
फिर बाद में इवेलुएट करते हैं, जज करते हैं, मतलब जो भी सुना उसको जज करेंगे, हमें कितना समझ में आया, ये इन्फॉर्मेशन कितनी प्रोडक्टिव थी, हम कितना सीख पाए उस पूरी इन्फॉर्मेशन से, इस पूरी लेक्चर से। तो हम फिर बाद में उसके बाद रिस्पॉन्ड करेंगे उसे। ओके, तो जिस तरह एक कम्युनिकेशन में हमने बैरियर देखा था, तो लिसनिंग में भी बैरियर हो सकते हैं क्या? हाँ, हो सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन, पहला तो यही है, आपका इंट्रैक्शन ही नहीं है, आपका कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है, आप डिस्ट्रैक्ट हो, माइंड आपका डिस्ट्रैक्ट है। कितना भी आप सीट हमें आगे बैठ जाओ क्लासरूम में, कितना भी पीछे बैठ जाओ, जब माइंड डिस्ट्रैक्ट हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। या कितना भी स्पीकर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के समझा दे, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक डिस्ट्रैक्शन में ही एक सिमेंटिक, मतलब आपका माइंड ही नहीं लग रहा है। फिजिकल डिस्ट्रैक्शन ये हुआ कि अगल बगल से शोर आ रहा है, आपको अच्छा सुनाई नहीं दे रहा है। मेंटल डिस्ट्रैक्शन जैसे कि मैंने बताया अभी, ठीक है ना, कि आप डे ड्रीमर हो, है ना, दिन में सपने देख रहे हो, तो ये सारी चीज़ें कि भूल ही जाओगे क्या बोल रहा है। बाद में फेकिंग अटेंशन, प्रिटेंड करना कि मैं सुन रहा हूँ, फेक अटेंशन, लेकिन आप सुन नहीं रहे हो, लेकिन आप सुन नहीं रहे हो। डिफेंसिव लिसनिंग, ये सब बैरियर्स हैं, ठीक है ना। फेकिंग अटेंशन भी एक बैरियर ही हुआ ना, कि स्पीकर को क्या लग रहा है कि हाँ आप सुन रहे हो, मेरा लेक्चर समझ में आ रहा है, आप नॉड कर रहे हो, ओके, आप ना हेड हिला रहे हो यस करके, लेकिन आप फेक कर रहे हो, तो अच्छी लिसनिंग नहीं होगी। अब ये डिफेंसिव लिसनिंग, अब डिफेंसिव लिसनिंग क्या होता है कि दिस काइंड ऑफ लिसनिंग टेक्स प्लेस व्हेन द स्पीकर्स व्यू चैलेंज द लिसनर्स बिलीव। मतलब स्पीकर जो बोल रहा है, स्पीकर लिसनर को बिलीव नहीं हो रहा, ट्रस्ट नहीं हो रहा, चैलेंज कर रहा है वो, तो भी अच्छी लिसनिंग नहीं होगी। इसके बाद सिर्फ सेल्फ पर आपका फोकस है, सेल्फ फोकस ऑन सेल्फ, ए पर्सन, ईगो है, ठीक है ना, कि हम नहीं सुनेंगे इसकी बात, नहीं सुनना मुझे, एक ईगो भी बाय नेचर होता है। इन्फॉर्मेशन अगर ओवरलोड होती तो भी लिसनिंग में फ़र्क पड़ जाता है, कि लेक्चर अगर बहुत लंबा जा रहा है, काफ़ी डिफ़िकल्ट लेक्चर था और काफ़ी लेंदी भी था, तो इन्फॉर्मेशन क्या होगी, ओवरलोड हो जाएंगी, तो एक पॉइंट में आकर इफेक्टिव लिसनिंग नहीं होगी, अच्छी लिसनिंग नहीं होगी, आप फेडअप होने लगोगे काइंड ऑफ, ठीक है। थिंकिंग एंड स्पीकिंग रेट, हाँ ये भी ज़रूरी है, तो थिंकिंग एंड स्पीकिंग रेट, कि कितनी तेज़ी से बोला जा रहा है, कि आप उतनी तेज़ी से थिंक कर पा रहे हो, माइंड में ले पा रहे हो, कि बहुत तेज़ी से अगर मैं समझा दूँ, बहुत तेज़ी से, तो फिर आपको शायद अपने माइंड में उतने जल्दी से जाएगा नहीं, तो वो एक रेट भी होता है, वो रेट मैच होना चाहिए। शॉर्ट अटेंशन स्पैन, आपका एक नेचर है कि आप शॉर्ट टाइम के लिए अटेंशन दे पा रहे हो, बाद में डिस्ट्रैक्ट हुए जा रहे हो, ये तो 90% बच्चों के साथ ये दिक्कत होती है। आते तो बड़े जोश में क्लास में, पढ़ने आया, ये लेक्चर भेज दो, वो भेज दो, मुझे ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, बाद में क्या होता है, पढ़ते ही नहीं उतना, तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है, ठीक है, शॉर्ट अटेंशन स्पैन। ओके, तो ये तो बैरियर, तो कुछ बैरियर मालूम पड़ेंगे, हमें पता चलेगा दिक्कत कहाँ पर है, तभी तो हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे, तभी तो हम स्ट्रेटेजीज बना पाएंगे। तो हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे, क्या चीज़ बनाएंगे, प्रिपरेशन फॉर लिसनिंग, कि हम लेक्चर सुनने जा रहे हैं, लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, प्रिपेयर करेंगे अपने आप, क्या पेन कॉपी बैग बराबर हो, सीट जहाँ बैठना मेरी कंफर्टेबल सीट हो, मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है, तो फिजिकल कोई नॉइज़ या फिजिकल कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है, तो प्रिपरेशन होना चाहिए। जैसे कि ऑनलाइन ले रहे हो, माइक्रोफोन डिस्टर्ब कर रहा है, टी आवाज़ कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो अच्छी लिसनिंग होगी नहीं होगी। बैकग्राउंड नॉलेज, हाँ ये ज़रूरी है, कि अगर मैं ये चैप्टर कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ तो कॉमर्स की थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉलेज तो होनी चाहिए। आप बच्चों साइंस को हम कॉमर्स पढ़ा रहे हैं, या बच्चों कॉमर्स का साइंस पढ़ा रहे हैं, आपको टर्म ही नहीं समझेंगे कि क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो बैकग्राउंड नॉलेज होना ज़रूरी है पहले से उस टॉपिक का। रीऑर्गेनाइज द मटेरियल इन दिस माइंड में पहले से मटेरियल ऑर्गेनाइज कर लो। तो ये सारे हमारे बैरियर्स थे, तो ठीक है, बैरियर समझ में आ गए, दिक्कतें समझ में आ गई, तो दिक्कतों को दूर करेंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि हम लेक्चर सुनने जा रहे हैं, हम क्लासरूम में जा रहे हैं, ट्यूशन या स्कूल में, तो अपने आप को पहले क्या कर ले, प्रिपेयर कर ले। हाँ, प्रिपरेशन क्या, पेन कॉपी हो, बैग हो, सारी चीज़ें हो, ठीक है, अगर आजू बाजू नॉइज़ ना हो, तो ये हम तैयार हो गए सुनने के लिए। तो अच्छी लिसनिंग की स्टार्टअप यहीं से मिल गई, प्रिपरेशन अच्छी है ना, ठीक है। और क्या, बैकग्राउंड नॉलेज, यानी जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हो कम से कम उसका थोड़ा बैकग्राउंड ले लें, है ना। अगर बैकग्राउंड नॉलेज है कि हाँ हम इको का चैप्टर ये वाला करने जा रहे हैं, थर्ड चैप्टर करने जा रहे हैं, सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है, हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉलेज है इसकी, क्या जो चैप्टर आज पढ़ाने जा रहे हैं सर मैंने थोड़ा रीड भी कर लिया है, तो मुझे अच्छा, हाँ ये कितना इंपॉर्टेंट है टीचिंग और लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप कोई भी लेक्चर अगर आपको मालूम है सर ये पढ़ाने वाले हैं टॉपिक, तो आपने पहले से रीड कर लिया,
कि चलो जिससे कि और अच्छा यूटिलाइज हो जाए सर का लेक्चर, हमें तेज़ी से समझ में आ जाए, रेट अच्छा बढ़ जाए। ठीक है, रीऑर्गेनाइज द मटेरियल इन दिस इन हिज माइंड, माइंड में ऑर्गेनाइज कर लो मैटर कि सर ये पढ़ाएंगे, अब ये पढ़ाएंगे, अब ये पढ़ाएंगे, ये टॉपिक कवर है हमारे। एक पैटर्न दिमाग में रख लिया हमने पहले से पैटर्न दिमाग में रख लिया। जैसे कि आप मीन पढ़ रहे हो, उसके बाद मीडियन पढ़ना है आपको, उसके बाद मोड पढ़ना है, या आपके माइंड में पैटर्न तैयार हो, चलो पहले मीन खत्म करना है हमें। तो ये एक अच्छी लिसनिंग होती है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। फोकसिंग ऑन द स्पीकर्स मैटर रेदर देन मैनर, मैटर पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। अब वो दिमाग में यही, सर ऐसे कपड़े पहने हैं, सर का हेयर स्टाइल ऐसा है, सर ऐसे खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, नहीं, क्या मैटर है, क्या मैटर पढ़ा रहे हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, ओके। लिसनिंग एक्टिवली, सुनना तो हमें बहुत एक्टिव होकर है ना, सुनना बहुत एक्टिव होकर है, मतलब सीट बैठने के तरीके से पता चल जाता है स्पीकर को कि लिसनर कैसा है, वो कितना अच्छे से समझ रहा है चैप्टर। ठीक है, लिसन विथ कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन, है ना, वही बात हुई, एक्टिवली कंसंट्रेशन करना। इंटरेक्शन होना ज़रूरी है, पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है डिस्कशन में। जैसे कि टीचर लेक्चर दे रहे हैं तो आप रोक के उन्हें डाउट ही नहीं पूछ रहे, बस सुन रहे हैं, सिर्फ सुनते ही आ रहे हैं, डाउट पूछने हैं आपको, इंटरेक्ट होना है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें, डू नॉट डिस्टर्ब स्पीकर बाय इंडल्जिंग इन सम अनडिज़ायरेबल फॉर्म ऑफ एक्टिविटी, कुछ भी मतलब डिस्टर्ब कर रहे हो स्पीकर को तो स्पीकर अच्छा फिर नहीं पढ़ाएगा, तो लिसनिंग भी अच्छी नहीं होगी। क्या डिस्टर्ब कर रहे हो, बात कर रहे हो आप पीछे बैठ के, है ना, तो कुछ भी ऐसी हरकतें कर रहे हो ना, तो वो क्या होगा, स्पीकर को डिस्टर्ब करेगा, स्पीकर को तुम तो, तुम्हारी तरफ से दिक्कत तो हुई सुनने में कि तुम इधर उधर ऐसे ध्यान है तो इधर उधर बात कर रहे हो, स्पीकर को भी तुमने डिस्ट्रैक्ट कर दिया, स्पीकर भी अब अच्छा समझाने लायक नहीं हुआ, मतलब डबल नुकसान हुआ। कैसे डबल हुआ, एक तो तुम अच्छा नहीं सुन रहे थे और तुमने स्पीकर को भी शो ऑफ कर दिया कि मैं तो अच्छा नहीं सुन रहा हूँ, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, तो स्पीकर का भी यानी टीचर का भी कॉन्फिडेंस चला जाएगा, वो भी शायद उतना इंटरेस्ट से नहीं पढ़ाएगा। डू नॉट कॉन्ट्राडिक्ट द स्पीकर, कॉन्ट्रडिक्शन बात बात पे ना करो, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब एक टॉपिक पर होना चाहिए, अननेसेसरी नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब समझ गया ना, टीचर ने बोला कि अब कॉन्ट्रडिक्शन कैसे है, जैसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक है उसका तो ठीक है कि इसके फॉर्मूले का मतलब ये है, आपने कॉन्ट्रडिक्ट किया, सर ये फॉर्मूले ये चीज़ नहीं निकाल पाएंगे हम लोग, ये तो ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन कैसे है, टीचर ने कहा कि पहले ये वाला याद कर लो या घर में जाके पहले ये पढ़ना है, ये चैप्टर पहले करना है, आप कॉन्ट्रडिक्ट करो, सर पहले ये चैप्टर नहीं, पहले तो मैं वो चैप्टर पढ़ूंगा, ये कॉन्ट्रडिक्शन होता है, ये दिक्कत होती है। ठीक है, या कोई भी स्टार्ट किया चैप्टर तो आपने पहले बोल दिया सर ये नहीं, पहले ये वाला सिखाइए, अब टीचर का अलग माइंड में प्लानिंग है, नहीं पहले इसको ये पार्ट सिखाना ज़रूरी है बच्चों को, तो वहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन से अच्छी लिसनिंग नहीं होती है। तो कितना अच्छा, देखो ये सिर्फ आपका कॉमर्स का एक चैप्टर ही नहीं है, ये आपका ओवरऑल डेली लाइफ से जुड़ी हुई कितनी अच्छी बातें हैं लर्निंग प्रोसेस से। ठीक है ना, सो डू नॉट योर माइंड मूव ऑन, एंटिसिपेट व्हाट इज गोइंग ऑन टू बी नेक्स्ट, जस्ट लिसन। ये देखो कितना अच्छा पॉइंट है, एंटिसिपेट ना करो पहले से ही, सर अब आगे ये पढ़ाएंगे, अरे हमें पता है सर ये पढ़ाएंगे आगे, मतलब जो पढ़ा रहे हैं वहाँ पे ध्यान ही नहीं, ध्यान दो इधर, बहुत ज़रूरी है और लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है ये बता रहा हूँ। तो वहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं एट प्रेजेंट वो ध्यान नहीं है, अब आगे ध्यान, सर क्या आगे देखना ये पढ़ाएंगे, दोस्तों के सामने शो ऑफ करना, देखना सर ये पढ़ाएंगे, देखना ये पढ़ाएंगे, मतलब अब जो पहले से प्लानिंग मतलब जो प्रेजेंट चल रहा है उसी में प्लानिंग कर रहा हूँ माइंड में, और जो पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे ध्यान ही नहीं है। ठीक है, आई होप जो मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छी लिसनिंग अभी भी हो रही होगी। ठीक है ना, मेरे ख्याल से अब नहीं हो रही होगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं से अज्यूम या इमेजिन कर रहे हो अपनी सिचुएशन, है ना, जैसे मैंने टॉपिक पढ़ाया आप ऐसा करते होंगे, आप इमेजिन करने लगे होंगे, तो वो स्पीकिंग लैक हो रही है, आप लर्निंग लैक हो रही है। ठीक है ना, सो अवॉइड पासिंग कमेंट और मेकिंग रिमार्क वाइल स्पीकर इज स्पीकिंग, ये भी आजकल बड़ी दिक्कत है। खैर ये छोटे बच्चों में नहीं होता है, बड़े कॉलेज में से सारी दिक्कतें होती रहती हैं। टीचर क्या कहते हैं, अवॉइड करते हैं, प्रोफेसर टीचर के प्रोफेसर होते हैं वो अवॉइड करते हैं, हाँ ठीक है, एंड वो कुछ भी रिमार्किंग कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, अपना पढ़ा रहे हैं, तो ठीक है, तो लिसनिंग अच्छी नहीं होगी, तो ये आपको अवॉइड करना है। मैं बता रहा हूँ ये क्या है, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ पॉइंट में क्या है, इसको इफेक्टिव लिसनिंग कैसे रखनी है, तो वो मैं बता रहा हूँ, तो अवॉइड करना है इन सब चीज़ों को। ओनली 1% शुड स्पीक एट ए टाइम, हाँ ये तो बहुत ज़रूरी है। लिसनिंग तो 10-20-100 कर सकते हैं, लेकिन स्पीकिंग एट वन टाइम 1%। ठीक है ना, दो लोग एक साथ पढ़ाएंगे, टीचर मैम और मैं दोनों पढ़ाने लगे, नहीं समझेगा, साइमल्टेनियसली नहीं समझेगा। बी ओपन टू न्यू आइडियाज़, आस्क क्वेश्चन, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं। पेशेंट रखना है, कभी कभी क्या होता है चीज़ें रिलेट नहीं कर पाते, लेकिन सब्र करो, आगे जाके स्टोरी जब कनेक्ट होती है आपस में, कोई चैप्टर है शुरुआत में शायद रिलेट करने में दिक्कत होती है, लेकिन आगे जाके रिलेट कर जाते हो आप। मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है कि यार ये चैप्टर मुझे अच्छे सीखना, मुझे बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, पहले तो अपने आप को मोटिवेट कर लिया तो लिसनिंग अच्छी हो जाएगी। ओके, प्रोवाइड पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड करो,
देन वोकल नॉन वर्बल क्यूज़, मुझे पता है ना, वोकल एंड नॉन वर्बल, वोकल एंड मतलब वर्बल नॉन वर्बल क्यूज़। तो आप स्पीकर सुन रहे हो तो आपका जो नॉन वर्बल रिएक्शन भी बहुत ज़रूरी होता है स्पीकर के लिए। आप समझ रहे हो लेकिन आपको स्पीकर को दिखा रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे डम बने बैठे हुए हो, तो स्पीकर फिर अच्छा, फिर स्पीकर का इंटरेस्ट खत्म, मतलब उतना लैक हो जाएगा, फिर हो सकता है पढ़ाने में उतनी अच्छी क्वालिटी ना आ पाए। जब उतनी अच्छी पढ़ा नहीं पाएगा तो लिसनिंग फिर आगे की उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। मेक गुड, यू कैन आस्क, मेक गुड यूज़ ऑफ टाइम गैप बिटवीन स्पीकिंग एंड थिंकिंग, ठीक है ना। तो मेक गुड यूज़ ऑफ टाइम अप, ये तो टाइम गैप बीच में मिलता है, ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है। कभी जैसे 15 मिनट पढ़ा दिया, बीच में हमने आपको 2 मिनट गैप दे दिया, या आपने पॉज कर लिया, मैंने पॉज कर लिया, तो उसमें आपको सोचना है जो पढ़ाया मैंने, तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन बच्चे क्या करने लगते हैं, टीचर ज़्यादा थोड़ा बहुत चैप्टर ढूंढ रहे हैं या कुछ नोट पेन कॉपी या कुछ भी अरेंज कर रहे हैं, बीच में पढ़ाने के बाद बीच में कहीं पर भी पॉज लिया टीचर ने किसी भी रीज़न से, चालू गपशप, जो पढ़ाया वहाँ पे ध्यान नहीं, है ना। जो पढ़ाया अगर बीच में पॉज मिल रहा है और बहुत ज़रूरी होता है बीच में पॉज, तो आप उसका सोचो कि सर ने इतना पढ़ा दिया है, ठीक है। देन प्रैक्टिस योर लिसनिंग स्किल, प्रैक्टिस करते रहो, एडॉप्टिंग योर डिफरेंट कम्युनिकेशन इवेंट्स, ठीक है।